अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब देख रहे हैं जीरो टू एआई प्रो विद ज़ेब मलिक। आज का हमारा टॉपिक है नेव बाइस क्लासिफिकेशन। नेव बाइस क्लासिफिकेशन होता कहाँ है, हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह आज की वीडियो में ये आप सबको बताऊंगा। नेव बाइस क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग का सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है जो हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेव बाइस क्लासिफिकेशन यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी पे। ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आज ये काम होना है या नहीं। ये हमें होने की प्रिडिक्शंस देता है। ये यूज़ करता है बाइस थ्योरम को, और इसके अंदर दो लफ्ज़ हैं, नेव और बाइस। बाइस जिसके ऊपर ये काम करता है, बाइस थ्योरम, और नेव कोई भी होने के इम्कानात। अब जो इसके करेक्टरिस्टिक हैं, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करता है, फास्ट होता है, एफिशिएंट वर्क करता है, और कुछ इसके जो फीचर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ये हम ईमेल के अंदर यूज़ करते हैं, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस, मेडिकल डायग्नोसिस और वेदर प्रिडिक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया ये बेस थ्योरम के ऊपर काम करता है, तो ये बेस थ्योरम को हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं या हम इससे प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालते हैं, अब आपके सामने ये है। जिस तरह हमारे पास ए क्लास के अंदर फीचर है, ए के अंदर फीचर है क्लास का, और बी के अंदर हमारे पास फीचर्स का कॉलम मौजूद है। अगर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मिसाल के तौर पर पी ए स्लैश बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो हमारे निकालने का तरीका है पी बी रिस्पेक्ट टू ए, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, और इस कंप्लीट को डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। इससे हम अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ये इस फार्मूले के थ्रू। जिस तरह ये आपको एक छोटी सी मिसाल दी गई है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ए के अंदर हमने क्लास का रखा और बी के अंदर फीचर्स का, तो ये हमने बी ओवर ए रख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया ए के साथ और डिवाइड कर दिया इस टोटल को बी के साथ। अब पी क्लास ओवर फीचर्स के अंदर क्या हमें बताएगा कि कितने चांसेस हैं, इस काम के होने के कितने चांसेस हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय ए ये हमें ये बताएगा कि इसके चाइल्ड कितने हैं, मतलब इसके आगे फर्दर जो इससे क्लासेस लिंक कर रही हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या ये काम हमें करना चाहिए या नहीं। और हमें पी ओवर सी मतलब पी ओवर ए ये बताएगा कि असल में प्रोबेबिलिटी के कितने चांसेस हैं, क्या ये होना चाहिए या नहीं। और पी ओवर बी जिस तरह फीचर्स का कॉलम है, ये हमें बताएगा कि ये एविडेंस होगा कि क्या ये काम हमें करना चाहिए या नहीं। ये आपको मजीद नीचे जाकर आपको कंप्लीट समझ लग जाएगी। इसके अंदर एक नेव असम्पशंस का है कि क्या हम ये काम कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली तौर पे, मतलब हर फीचर इंडिपेंडेंटली तौर पे काम कर सकता है या नहीं। तो इसके चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में यह काम कर जाता है। जिस तरह हमारे पास तीन फीचर हैं, x1, x2, x3, और ये सी क्लास से बिलोंग रखते हैं, तो जाहिर बात है इसका निकालने का तरीका ये है कि x1 को डिवाइड कर देते हैं सी क्लास के साथ, x2 को डिवाइड कर देते हैं सी क्लास के साथ, x3 को डिवाइड कर देते हैं सी क्लास के साथ, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक छोटी सी मिसाल थी कि नेव असम्पशंस को हम किस तरह निकालते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे ईमेल स्पैम डिटेक्शन जो है वो डिपेंड करती है असम्पशंस पे का, क्या ये ईमेल हमारी स्पैम होनी चाहिए या नहीं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जैसे फ्री का वर्ड है, ये हम यूज़ करेंगे बगैर अर्जेंट के वर्ड के साथ। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि जो ईमेल की लेंथ है वो डिपेंड करती है सेंडर की डोमेन के पे। तीसरा ये डिपेंड करती है कि टाइम कितना ज़्यादा लगेगा, जो हमारे मैसेज में एक्सक्लेमेशन मार्क्स जितने ज़्यादा होंगे। जिस तरह ये लिखा हुआ है, दे में एक्चुअली भी रिलेटेड, ये आपस में एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, बट नेव बाइस ट्रीट देम एज इंडिपेंडेंट। लेकिन नेव बाइस हमेशा अलग से ही काम करता है, वो इस पे डिपेंड नहीं होता। अब नेव बाइस काम किस तरह करता है, ये आपको मैं एक पहले मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास डाटा सेट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये है कि हम इस इन्वायरमेंट में टेनिस खेल सकते हैं या नहीं।
इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमें इस इन्वायरमेंट में खेलना चाहिए या नहीं। मिसाल के तौर पर एक इन्वायरमेंट सनी है, मतलब धूप निकली हुई है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी हाई है और विंड भी बहुत तेज़ चल रही है। इस कंडीशन में ज़ाहिर बात है हम टेनिस नहीं खेल सकते। उसके अलावा जैसे अब बारिश हो रही है और टेम्परेचर भी कम है और ह्यूमिडिटी भी नॉर्मल है और विंड भी स्ट्रॉन्ग है, तो हम इस कंडीशन में भी नहीं खेल सकते। इसके बरक्स देखिए, बारिश हो रही है, टेम्परेचर एक नॉर्मल है, ह्यूमिडिटी हाई है और हवा जो है वो हल्की चल रही है, तो इस कंडीशन में हम खेल सकते हैं। तो ये कुछ डेटा सेट है, ये प्रोबेबिलिटी है कि हम क्या ये काम कर सकते हैं या नहीं, ये उसके ऊपर नेप वाइज हमारा काम करता है। ये हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी को, कि सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं कि होने के इम्कान कितने हैं। यस के 4 इम्कान हैं जैसे ऊपर वाले डेटा सेट में, और ना होने के 4 इम्कान हैं, मतलब होने के चांसेस भी हाफ है और ना होने के चांसेस भी हाफ है। दूसरा मैंने बताया कि चाइल्डहुड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हमें इस कंडीशन में खेलना चाहिए या नहीं, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। फिर हम इसको स्टेप 3 से गुजारते हैं, इसके ऊपर हम थ्योरम लगाते हैं। अब थ्योरम की जो वैल्यू मिसाल के तौर पर 0.0156 आ जाए, तो हम इस कंडीशन में कहते हैं कि खेलना चाहिए। अगर उसकी वैल्यू इसके करीब ना आए और बहुत कम आए, जैसे 0.02 इसके रिलेटेड है, तो हम इस कंडीशन में कहते हैं कि इसे नहीं खेलना चाहिए। फिर चौथा कॉलम है कि हम इसकी प्रिडिक्शन करते हैं, क्या आया ये बात उसने ठीक की है या नहीं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये हमारे पास 4 तरीके हैं कि हम सबसे पहले पहली क्लास देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्लास देखते हैं, उसके ऊपर थ्योरम लगाते हैं और फिर हमने प्रिडिक्शन देखते हैं कि हमें खेलना चाहिए या नहीं। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास रेन हो रही है और टेम्परेचर हमारे पास ठंडा है, ह्यूमिडिटी हाई है और विंड जो है वो वीक है। अब ये देखते हैं क्या इस हाल में हमें खेलना चाहिए या नहीं। देखिए, वो बता रहा है कि हम इस हाल में टेनिस खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हवा का जो दबाव है वो कम है और मौसम भी ठंडा है और टेम्परेचर भी नॉर्मल है, तो इस कंडीशन में हम खेल सकते हैं। फिर एक होता है कि गाशियन नेव बाइस। गाशियन नेव बाइस डिपेंड करता है कि कंटिन्यूस न्यूमेरिक फीचर्स, अगर न्यूमेरिक फीचर हमारे पास आ रहे हो तो हम गाशियन नेव बाइस यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें हाइट आ जाए, वेट आ जाए, जो वैल्यू चेंज होने वाली हो, जिस तरह जो हाइट है वो सेंटीमीटर, वेट केजी में, अगर ये फैक्टर्स आ जाए तो हम गाशियन नेव बाइस यूज़ करते हैं। ये न्यूमेरिकल फीचर्स के लिए यूज़ होता है, ये इसका फार्मूला है और ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं उस जगह पे जहाँ हम न्यूमेरिकल फीचर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, नेप बाइस की खसूसियात क्या क्या होती हैं? नेप बाइस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ट्रेनिंग भी जल्दी हो जाती है और प्रिडिक्शन भी देता है। सिंपल है, इसको समझना बहुत आसान है, स्मॉल डेटा सेट पे बहुत अच्छा काम करता है, मल्टी क्लासेस हों तो तब भी बहुत अच्छा काम करता है। प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ठीक देता है और ओवर फिटिंग से हमें बचाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि कभी कभी जो है ये इसके assumption गलत हो जाती हैं, कैटेगोरिकल इनपुट्स में ये ठीक काम नहीं करता, कभी कभी प्रिडिक्शंस के मामले में भी ये कोई अगर फीचर मिस हो जाए तो उसके ऊपर प्रिडिक्शन नहीं ठीक करता, और कैन नॉट कैप्चर कम्प्लेक्स रिलेशनशिप, और अगर कम्प्लेक्स रिलेशन हो तो तब भी ये अच्छा काम नहीं करता। हम ज़्यादातर किस किस एप्लीकेशन में नेप बाइस को यूज़ करते हैं? हम स्पैम डिटेक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस, मतलब हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ईमेल भेजनी चाहिए, ईमेल स्पैम है, नॉन स्पैम है, हम इसके लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल डेटा सेट पे यूज़ करते हैं। ये आज के लिए कुछ नेप बाइस की खसूसियात थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे तो आपको इसका प्रैक्टिकल भी कराऊंगा।